धुरंधरा बुआ जी को जिस चाबुक से पीटा गया, उसका नाम पद्मनाभ क्यों रखा गया, मैं जान सकती हूँ? जानना चाहती हो या उसका स्वाद लेना चाहती हो? मैंने क्या किया जो मुझे मार पड़ेगी? सच कहूँ तो उसकी मार तुम्हें पड़नी चाहिए, तब जाकर उस चाबुक का नाम बिल्कुल सही बनेगा। लगता है दिल से आप यही चाहते हैं, है ना? पहले मुझे ये बताइए कि उस चाबुक का नाम ऐसा क्यों रखा है? अगर मैंने तुम्हें एक मार दिया तो तुम क्या कहोगी? क्यों मारे, यही कहूंगी। अरे यार, ओ माँ नहीं कहोगी? यही कहूंगी। अगर वही चाबुक की मार पड़ी तो? माँ! साउंड बढ़ गया ना? पहला वाला माँ शब्द जो था ना, वो तुम्हारे मुंह से निकला, लेकिन दूसरा वाला ओ माँ ये शब्द जो था ना, वो तुम्हारी नाभि से निकला था। ओहो, समझ गई। हद से ज्यादा मार पड़ती है तो दर्द भरी चीखें नाभि से निकलती है, इसीलिए चाबुक का नाम पद्मनाभ रखा गया है। करेक्ट, समझदार बन गई। मन बुद्धि कहेंगी, जो भी कहता हूँ उस पर विश्वास कर लेती है। इन्हें लगता है मैंने इनकी बातों पे विश्वास कर लिया। मेरे प्यारे विक्रांत जी, देखते जाइए आपको काबू में करके क्या करती हूँ। एक मिनट विक्रांत जी। फिर से क्या हुआ? पहले अपना हाथ दीजिए। किस लिए? दीजिए ना। ए! ओह! नाभि से जो आवाजें निकलती हैं, उसे संगीत के रूप में बदला जा सकता है, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था। मेरा हाथ देखो सुन पड़ रहा है, एक अनजान सी गर्मी पड़ रही है। थोड़ी देर तक अपना हाथ ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद हम दोनों मिलकर संगीत की साधना करेंगे। ओह नो! मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। संभाल कर चलना चाहिए ना। सॉरी बहन, घर पर ही जॉगिंग करना है बोले इसलिए इधर उधर भाग रही हूँ मैं। जॉगिंग के लिए दूसरे कपड़े पहने जाते हैं ना दीदी, तो आप साड़ी में क्यों जॉगिंग कर रही हैं? एक तो मैं हूँ ही दुबली पतली, अगर और थोड़ा टाइट वाला कपड़ा पहन लूँ ना तो कहीं मेरी हड्डियाँ टूट न जाए, इसी डर से मैं नहीं पहनती। तो इधर उधर दौड़ेंगी तो वजन नहीं घटेगा। फ्रस्ट्रेशन में हूँ बहन, उस कसी ने ना मेरे पति को काबू में कर लिया, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए जॉगिंग कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे हर तरह के एक्सरसाइज करने आते हैं। ये देखो, ऐसे उठक बैठक भी कर सकती हूँ, पुशअप्स भी करके दिखाती हूँ। बहन, नीचे वहाँ पर एक पेपर है। कहाँ? उस पेपर के टुकड़े के पास एक और पेपर है, उसे भी बाहर निकालो बहन। यहाँ पर? हाँ, वहाँ, उस तरफ। हाँ हाँ, वही वही। और थोड़ा, हाँ वहाँ पर, वही बहन, वहीं पर।
क्या कर रही हो बहन? एकदम सुन पड़ गई हो। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? तुमने जो पेपर्स गिरा दी थी उसके साथ उस कस्सी की खोई हुई फोटो भी मिल गई है ना? हाँ दीदी। मिल गया। चुप रहिए ना। तुम रुको बहन, मैं बताती हूँ। दीदी क्या कर रही हैं आप? जाने दीजिए ना दीदी। ऐसे कैसे छोड़ दूं बहन? क्या हुआ भाभी, इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? लगता है पागल हो गई है। हाँ, आपसे शादी करके पागल हो गई हूँ मैं। अपने साथ एक्स्ट्रा लगेज भी तो लेकर आए हो ना? मी? हाँ तुम। ए, हल्ला मत कर और मैटर क्या है बता। हाँ, आपकी नाजुक कस्सी ने जो फोटो खो दी थी ना, वो मुझे मिल गई है। कहाँ है? दिखाइए ना दीदी। देखो तो कितनी उत्सुक हो गई है ये। फोटो से खुद की तुलना करने की मेंटालिटी है ना इसकी, इसलिए इतनी उत्सुक है। अरे मुझे तो बस देखना है, क्योंकि उसी फोटो की वजह से विशाल जीजाजी को इसने टक्कर मारी थी और दीदी ने थप्पड़ मारी, और उसी फोटो की वजह से धुरंधरा बुआ डर भी गई थी। उस फोटो की वजह से इतना कुछ हुआ तो देखने का मन नहीं करेगा क्या? भाभी दिखाइए ना। नो नीड, जरूरत नहीं है। फोटो मुझे दे। अरे रुक ना, अभी तक मैंने खुद नहीं देखी, इतनी जल्दी दे दूंगी क्या तुझे? तुमने भी नहीं देखा? मतलब नैनी ने भी नहीं देखा? मेरे देखते ही हासनी दीदी ने छीन लिया। कसी, इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? किसी भी तरह की फोटो क्यों ना हो, उसका पर्सनल छुपाया हुआ फोटो अगर गुम हो गया तो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। इज्जत से दे दो उसका फोटो। सम्मान में उसे देती नहीं हूँ तो फोटो भला कैसे दे दूंगी जी, बताइए। झगड़ा मत करिए दीदी, पहले सबको दिखाइए फोटो किसकी है। झगड़ा करने की वजह तो तुम। भाभी दीजिए मुझे। मैं देख कर देती हूँ ना विशाल। भाभी आप मुझे दीजिए, लाइए। नो, पहले मुझे दो। हम्म। भाभी दीजिए। कैसा है सबको दिखाओ विशाल। कैसा है सबको दिखाओ विशाल। सभी लोग देख सकते हैं। हाँ? मैं ही हूँ, मेरा ही फोटो है। तो अगर मैंने तब देख ली होती तो किसी को भी बुलाती ही नहीं यहाँ पर। छी! पर दीदी उस दिन जब फोटो खो गई थी तो इसने कहा था मेरी फोटो है। हाँ उसी की है। जब वो वल्लभ ब्रो को अपना बनाना चाहती है तो उसकी फोटो वो अपनी नहीं कहेगी क्या? आप ये समझ लो कि भविष्य में आपकी कीमत की तुलना में औरतों द्वारा दिखाई गई दया फोटो फेंकने की जल्दबाजी से कहीं ज्यादा होगी। ये लो। हाँ, कितनी हेकड़ी दिखाती है, देखा? चलो तुम। धुरंधरा बुआ जी, धुरंधरा बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, कहाँ हो? शारीरिक रूप से दिखाई नहीं दे रही हो बुआ। गंगा, यहाँ क्या कर रही हो तुम?
आप तो बुआ जी हो। हाँ हास, मैं काम वाली गंगा नहीं हूँ। किसी गधे को साड़ी पहना दिया गया है, ऐसे क्यों तैयार हुई है बुआ जी? ललिता भाभी के इफेक्ट में आकर थोड़े ट्रेडिशनल कपड़े पहनना चाहती हूँ। उबलते हुए दूध की तरह शक्ल है आपकी, क्या आप भी ना? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या बोलूं बुआ जी, ट्रेडिशनल रहना है तो एक अच्छी सी साड़ी पहनकर मर सकती थी ना। ऐसा दर्शन देकर हमारी जान क्यों लेना चाहती है? क्यों, ये अच्छा नहीं लगा? भले ही मेरे अंदर हिम्मत ना हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर भूकंप झेलने तक की शक्ति रखती हूँ मैं। इसीलिए तो मैं आपको देखकर बच गई। लेकिन आप ना इस अवतार में दुनिया के बाहर कदम मत रखिएगा, लोगों को लगेगा क्या देख लिया। ठीक है, लेकिन इस वक्त इस ड्रेस को पहनने के पीछे मेरा एक और कारण है। उस दिन उस चाबुक से मेरे खूबसूरत बदन पर जो मार पड़ी है, उसे ढकने के लिए आज मैंने ये ड्रेस पहनी है। हाँ ठीक है, आपका कमर भी तो किसी टूटे हुए पंप की तरह हो गया है। ओहो, तो मैं और क्या करूँ हास? तुम तो सच में इतनी पतली हो कि तुम मेरे शरीर से कुछ उधार लो। पता नहीं मन में क्या रखा था। उस दिन चाबुक को हाथ में लेकर ऐसा धड़-धड़ मारा है मुझे, जैसा कि गरम तेल में किसी को भुना जा रहा हो। जो भी हो, आपकी सम्मान तो मैं करती हूँ बुआ जी। मुझे इतना पीट कर आज तुम इतना खुश हो रही हो? हाँ, पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने के लिए शिल्पीकार को ही मौका मिलता है। तो क्या मैं पत्थर हूँ? अरे, दूध देने वाली भैंस को जब खुजली होती है तो वो पत्थर से खुद को रगड़ती है ना। आप तो उसी पत्थर की तरह हो बुआ जी। तुम मुझे गाली दे रही हो या तारीफ कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा हास। ऐसी कोई भी बात नहीं है बुआ जी। उस दिन पैरों में छाले पड़ गए थे ना, तो मेरी बहन ने जड़ी बूटी दी थी ना, वो आयुर्वेदिक तेल याद है ना? हाँ, वही लगाकर तो ठीक हुई थी ना मैं। हाँ, ये ठीक वीक छोड़िए बुआ जी, और अब ना उसी ऑयल को अपने मगरमच्छ जैसे शरीर पर अप्लाई कीजिए, फिर देखिए कि आप कैसे ठीक हो जाती हैं। सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे ग्लैमर को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? हाँ, आप खुद को खूबसूरत मानकर मॉडर्न ड्रेस पहनकर अपनी बेइज्जती करा रही हैं बुआ जी। जब मैं लंदन में फैशन शो के लिए जाया करती थी ना, तो मुझे आईना गिफ्ट दिया था उन्होंने। हाँ, तो उसका क्या किया बताइए? संभाल कर रखा है मैंने। आपकी शक्ल, आपके चेहरे को देखने के लिए उस आईने को दिया गया था। साड़ी पहनकर आइए बुआ जी, मैं आपको और देर तक ऐसे नहीं देख सकती। जेठ जी की फोटो को ऐसे क्यों फेंक रखा है कशी? मजा पूरा मिल गया। इज्जत से बात कर। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, उस शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए। जब मैंने तुम्हें ये फोटो दी थी, तो मैंने ये सोचा था कि तुम ये पूछोगी कि इसका दूसरा फोटो कहाँ है। तुम ही ने मुझे दे दी लापरवाही से। थैंक्स। इस फोटो का तूने क्या किया? कौन सा फोटो? सच कहूँ तो वो मुझे देना चाहिए था। और वो सच क्या है मुझे जानना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। देख, अच्छे से पूछ रही हूँ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा हुआ है। न्यू सीन क्रिएट किए बिना ये फोटो मुझे दे दे। वो फोटो ऐसे बोलोगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम्हें कौन सी फोटो चाहिए? तू ये जो जानबूझकर अनजान बन रही है ना, इट्स एम्बैरेसिंग मी। हाँ, ज्यादा बेचैन मत हो, रुको यहीं। ये है। ये क्या है? ये तेरा है। अच्छा, मेरे पति की फोटो को देखकर साफ कह दिया कि ये फोटो तुम्हारे पति का है। लेकिन हासनी दीदी, उनके पति को क्यों छीन रखा है तुमने? वो भी तो किसी के पति हैं। देख, मैं तुझसे यहाँ झगड़ने नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हें इस घर में रखा है। What do you mean? सुबह जब जगते हैं ना, आँख खोलने से लेकर रात को अपने आंसू भूलकर बिस्तर पर जाने तक,
जो ब्रश तुम इस्तेमाल करती हो, जूता, टूथपेस्ट, साबुन, पाउडर, खाना, ओढ़ने वाला कंबल, सब कुछ मेरा है। अंडरस्टैंड?